आजम इमरान खान ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड स्कीम का इजरा कर दिया। सेहत कार्ड इजरा की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, अपोजिशन से क्या उम्मीद लगाएं, उन्होंने नाअहल ही कहना है। नाअहल हुकूमत मुआशी बहाली में टॉप 3 पोजीशन में कैसे आ गई। बाहर इलाज के लिए जाने वालों को गरीब के हालात का क्या पता। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड पर 400 अरब खर्च कर रही है। अगले 5 साल में इतना पैसा नहीं आ सकता कि सबके लिए अस्पताल बनाए जाएं। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर होने पर तनकीद के बायस गुज़िश्ता रोज सेनेट इजलास में साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी को इस्तीफा देने का ऐलान किया था। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सेनेट में अपोजिशन रहनुमा वोट खरीद कर मुंतखब हुए। वोट खरीदने की वीडियो सामने आई थी। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा सिर्फ ड्रामा था। क्या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलेक्शन कमीशन में तारीखें नहीं भुगत रहे। नून लीग से पहले भी हाथ हुआ और आइंदा भी हाथ होने वाला है। चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी हुकूमत स्टेट बैंक को बाइख्तियार इदारा बनाना चाहती है। हुकूमत ने LPG का घरेलू सिलेंडर 119 रुपये 12 पैसे महंगा कर दिया। ओगरा की जानिब से LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गैस का बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। गैस की तकसीम पर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिस सूबे में गैस पैदा होती है वहां पर गैस नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैस का बहरान उसी वक्त खत्म होगा जब ये हुकूमत जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल को पास कराने के लिए हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का सहारा लिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत को माहाना 30 अरब का नुकसान हो रहा है। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लीवी का हदफ पूरा नहीं कर पा रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान का कहना है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां चोर एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में साबिक वजीर आजम ने कहा कि चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं, करप्शन से मुतालिक नैब FIA को कितने खत लिखे। मुल्क करप्शन की फहरिस्त में 140वें नंबर पर पहुंच गया। मस्जिद नबवी में 2 साल बाद रमजान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार की इजाजत दे दी गई। 24 अप्रैल 2020 को शुरू होने वाले रमजानुल मुबारक से कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत इफ्तार प्रोग्राम को मुअत्तल किया गया था। मस्जिद नबवी के अमूर की एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी में इफ्तार का दोबारा आगाज सख्त सेहत प्रोटोकॉल के तहत होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर आज रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बिंदियाल 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर कल हल्फ उठाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने 2 साल 2 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर फराइज अंजाम दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी केस मोटरवे पुलिस एहलकार मकसूद अहमद की मुलाजमत से मुतालिक सुना। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस की 5वीं लहर के शदीद वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 9.65 हो गई। मुल्क भर में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 27.27% रही। कोरोना की आलमी शख्सियात पर हमले। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कोरोना का शिकार हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कोरोना की तशखीस के बारे में इत्तला दी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान ने झूठ बोलने और माफिया के साथ गठजोड़ करके अवाम को लूटने में टॉप कर लिया।
नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेला। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज पेश हुए और हाजिरी लगाई, जबकि शहबाज शरीफ कोरोना के बाइस अदालत पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। दूसरी जानिब लाहौर में हमजा शहबाज की अदालत से वापसी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन आपस में उलझ पड़े। पुलिस एहलकारों ने कारकुनों के दरमियान बच बचाव कराया। PSL 7 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। 175 रन के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 20वें ओवर में 168 रन बनाकर आउट हो गई। बेनडिक्ट 47 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खुशदिल शाह, डेविड विली और इमरान ताहिर ने 3-3 विकेटें हासिल की। PSL में आज 2 नाकाबिले शिकस्त टीमों का बड़ा मुकाबला। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स अब तक 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। सिंध हाई कोर्ट ने FIA को मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। टिकटॉकर ने वफाकी तहकीकाती इदारे के खिलाफ अदालत से रुजू किया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और FIA हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म दे दिया।